भारत माता की जय। भारत माता की जय। आवाज दो। भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज बात करूंगी वाल्मीकि समाज की। 1957 में इन्हें एज ए सफाई कर्मचारी के तौर पे गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था अमृतसर पंजाब से, और तब से लेकर अब तक किस तरह से इनकी ज़िंदगी बीत रही थी और अब जिस तरह से 370 और 35 से टूट चुकी है, उस सब के चलते इनमें काफ़ी खुशी की लहर है। और जिस तरह से कल हमने आपको जगती का भी दौरा करवाया था, वहाँ के लोगों की भी खुशी हमने बताई थी कि कितनी खुशी इस सब के चलते उनमें नज़र आई। और आज जिस तरह से इनकी अगर बात की जाए, सफाई कर्मचारियों की बात की जाए, उस तौर पर इन्हें यहाँ पर लाया गया था। और तब से लेकर अब तक किस तरह से ये अंधकार में जी रहे थे, इनके राइट्स इनके पास नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह से इन्हें ये खबर मिली कि 370-35 से जो है वो टूट चुका है, तो कितनी खुशी की लहर है इनमें। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। मेरा नाम जंग बहादुर है। जी जी मैम 57 में जब हमारे बुजुर्गों को जहाँ पर लाया, उस समय बख्शी गुलाम मोहम्मद जहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। जी जी। तो डॉक्टर मोदी हेल्थ ऑफिसर थे। तो यहाँ पर जहाँ का सफाई कर्मचारी था ना, वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चला गया। तो उन्होंने क्या किया है कि पंजाब से हमारे समाज को लाया और उनके साथ ये वादे किए, उनको सब्ज़बाज दिखाए कि हम आपको सारी राइट दे देंगे। लेकिन आज 62 वर्ष हो चुके हैं, आज तक हमारे समाज को कोई भी राइट इन्होंने नहीं दिया था। तो उससे जो हमारा समाज है वो बड़ा जूझता था। जब इलेक्शन आती थी असेंबली की, तो हमारे जो नौजवान युवा थे, बुजुर्ग थे, उनको वोट डालने का भी राइट नहीं था। तो हम बहुत पछताते थे कि हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि जब हमें ये धारा 370 टूटने की वजह से जो हमारा जूनियर टेरिटरी बन गया है, तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम अपना वोट भी पोल कर सकेंगे और आज से हम अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे। जब आपको कई सालों पहले यहाँ पे लेके आए थे और 2 से 2,500 की संख्या में आप लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे पूरे, तब आपसे क्या वादे किए गए थे कि आपको रहने की जगह दी जाएगी, नौकरी करने की, मतलब कि नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन आपको इस चीज़ का नहीं पता था कि स्टेट सब्जेक्ट जैसी भी कोई चीज़ होती है। जी मैम, उसके चलते कितनी मुश्किलात आपको आई? हाँ, जब हम आए ना, तो इन्होंने हमको ये सिटी से बाहर हमें घर बना के दिए। इधर हमारी सरकारी लाइनें बनी हुई थी। उस समय ये पूरा जंगल था। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते थे कि रात को अपना जो भेड़िए वगैरह होते हैं वो हमारे घरों में आ जाते थे। तो अपनी तरफ से इन्होंने इसको बाहर रखा था हमारे बुजुर्गों को। तो जैसे समय बीतता गया, तो उन्होंने जब नौकरी शुरू की, बच्चे हुए, तो उनको पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ाना शुरू किया तो आगे जो नौजवान बच्चे थे उनको दिक्कत आना महसूस होगी। तो बुजुर्ग भी सोचते थे यार, जब हम आए उसी समय हमें इनसे कोई एग्रीमेंट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय हमारे देश की जो हालत थी थोड़ी ऐसे थी कि हमें अपना पेट का ही ज़्यादा रहता था कि भाई रोटी खानी है। अब जो बंदा गांव से आ रहा है तो उसको लगता था कि मैं अच्छी रोटी खा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से इधर अपनी ज़िंदगी। लेकिन जैसे ही बच्चे पढ़े, उनको एजुकेशन का ज्ञान हुआ, जब आगे नौकरी नहीं मिली तो वो बेचारे बड़े डिस्करेज हुए। आपके बच्चे कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन, BA, MA, B.Ed करके बैठे हुए हैं, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट के चलते वो कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। जी मैम, हाँ, आज बच्चों ने B.Ed कर रखी है, कई बच्चों ने MBA कर रखी है, 1-2 बच्चे ने हमारे ने वो भी अपना इंजीनियरिंग भी कर रखी है। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि स्टेट की नौकरी तो नहीं कर पाए, लेकिन बाहर जो अपना प्राइवेट सेक्टर है ना, उसमें भी वो जाते तो वहाँ पर भी उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि हमारे जो बच्चे अमूमन बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो जो मेरिट होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते। उसकी वजह से उनको प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और मैं समझता हूँ कि चलो कम से कम अब ये जो धारा 370 टूटी है, तो नगर निगम में भी अगर हमारे पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे तो कम से कम सेंट्री सुपरवाइजर तो रिटायर होंगे। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि सुपरवाइजर के तौर पर लाया गया था, उनको सिर्फ एक वही पोस्ट उनकी रहती थी, आगे प्रमोशन नहीं हो पाती थी उनकी। हाँ मैम, अभी भी ये आज के टाइम में भी ये है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको ऐसे रजिस्टर थमा दिया है और इंचार्ज सुपरवाइजर बना दिया है, जबकि उनको सैलरी सफाई कर्मचारी की मिल रही है। तो मैं समझता हूँ अब जो बेचारे बने हुए हैं, जिनकी अब काफ़ी नौकरी हो गई है, 30-40 साल रिटायरमेंट की मूवमेंट पर है, तो अब वो सुपरवाइजर बनेंगे और वो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, अपना अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। जी सर, जब 35 से 370 टूटने की बात चल रही थी, तो किस तरह की एक्साइटमेंट थी आपको ये जानने की कि कब ये टूटेगी, कब आपको सुनने को मिलेगा कि ये 35 और 370 टूटने वाली है? हाँ जी, ये पहले तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ये टूटेगी, क्योंकि बहुत देर की ये बात चल रही थी कि ये 35 टूटेगी। तो अब जब ये टूट गई है तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई है कि बहुत से प्रधानमंत्री भी आए, बहुत से कुछ हुआ, मगर हमें
बहुत ही इधर जम्मू कश्मीर में जब लाया गया था तो हमारे बुज़ुर्ग थे जो वो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे उधर, पर उधर से इधर लाकर तो इन्होंने आस्ता आस्ता के आप बेशक चले जाना, इन्होंने पहले नाले बड़े बड़े नाले खुदवाए इनसे, इधर के लोगों ने तब हड़ताल की हुई थी जी। तो बहुत मुश्किलात से इन हमारे बुज़ुर्गों ने जो इस शहर को जो संवारा, फिर आस्ता आस्ता इन्होंने फिर झाड़ू पर लगा दिया। तो इसी तरह हमारे जो बाप दादा थे वो इस शहर को संवारते संवारते स्वर्ग। जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे आए थे वो सिर्फ सफाई कर्मचारी तक ही सीमित थे, आगे कोई पोस्ट नहीं मिल पा रही थी, आगे प्रमोशन नहीं हो पा रही थी जी, क्योंकि हमारा बाप भी जो था वो सफाई कर्मचारी मुलाजिम हुआ था, तो सफाई कर्मचारी में ही रिटायर हो गया। फिर हम भी सफाई कर्मचारी भर्ती हुए थे, तो सफाई कर्मचारी 40 साल नौकरी करके भी फिर सफाई कर्मचारी। आप भी सफाई कर्मचारी रहे, आपकी आने वाली पीढ़ी जिस तरह से पहली पीढ़ी जो थी वो सफाई कर्मचारी थी, दूसरी पीढ़ी भी सफाई कर्मचारी रही, तीसरी भी रही, चौथी भी रही। अब कहीं ना कहीं उम्मीद है जो 5वीं पीढ़ी है उनमें कहीं ना कहीं खुशी रहेगी और कहीं ना कहीं उनको हमें इस बार की खुशी है कि आगे जब हमारे बच्चे 12वीं क्लास कर लेते थे तो जब यूनिवर्सिटी में जाते थे तब इनको दाखिला ही नहीं मिलता था। हमें खुशी इस बात की है कि अब हमें दाखिला यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा और बच्चे आप बच्चों में पढ़ा पाएंगे और बच्चे भी पढ़ लिख के तो आप डिग्री हासिल करके कोई अच्छी नौकरी से पे काम शाम करेंगे तो हमें और खुशी होगी। इस बार की यही बहुत अपना मोदी साहब को धन्यवाद करते हैं। काफ़ी साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन अगर हम वाल्मीकि समाज की बात की जाए तो इनके लिए आज़ादी का दौर जो है वो अब शुरू हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आपको? हमको तो इतनी खुशी है ना कि जैसे आदमी मर जाता है ना, हम तो पहले मरे ही थे, हर तरफ से मरे थे। कहीं भी जाते थे जहाँ हमारा बच्चा कोई पैदा होता था उसका जी वो बनवाना पड़ता था हमें म्यूनसिपलिटी से अपना जन्म सर्टिफिकेट, उनके लिए भी हमको भाग दौड़ करनी पड़ती थी। जो हमारा समाज था कि जब भी किसी से बात करते थे ना, किसी नौकरी के बारे या किसी काम के बारे में, तो सबसे आगे यही कागज़ हमसे पूछा जाता था कि आप कागज़ जमा करवाओ। कौन सा कागज़ जी? बोलते स्टेट सब्जेक्ट। वो तो हमारे को हमारा इलाज नहीं है, क्योंकि जो भी बोलता था हमको बाहर के ही बोलता था। कोई एमएलए आया, कोई चीफ मिनिस्टर आया, कोई भी आया, इन्होंने हमको बाहर का ही बोला है। जब जहाँ जगमोहन आया, जगनमोहन ने हमारी थोड़ी सी बेचारे ने हेल्प की है, उसी मिनिस्टर ने हमारी हेल्प की है, उन्हीं ने हमको परमानेंट करवाया है, उन्हीं ने हमको यहाँ तक थोड़ा सा पहुँचाया है। तो मोदी सरकार के लिए हम तो इतना भगवान के आगे में प्रार्थना करते हैं कि इनकी और तरक्की करे और इनके लिए इतना आश्वासन है कि जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो मोदी का ही नाम ले। कहीं ना कहीं आपको जो एक पहचान मिली है वो मोदी सरकार द्वारा ही मिली है। मोदी के अलावा किसी ने पहचान नहीं दी। कांग्रेस ने लाया होगा, किसी ने भी लाया होगा, लेकिन मोदी के बिना कोई काम सफल नहीं हुआ। अब आने वाले समय में जब आप वोट दे पाएंगे, मतदान कर पाएंगे, कितना गर्व आपको महसूस होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये नहीं हमको अब कोई बाहर का नहीं बोलेगा, ये है कि हम हिंदुस्तानी बन गए हैं। जी जी। पहले हमें बाहर का ही बोलते थे कि जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। हम लाए गए थे, हमको लाया गया था, फिर भी हमको बाहर का ही बोलते थे। ये नहीं बोलते थे कि आप जहाँ भाई हमारे हिंदुस्तान के हो, नहीं। तो अब ये नहीं आपको बोलते। एक हिंदुस्तानी आप गर्व से कह सकते हो कि आप हिंदुस्तानी हैं। जी, गर्व। धन्यवाद। मोदी साहब ने साढ़े वास्ते एक 70 दिन पैंती तोड़ के सानू नेरे जो चानन जाता, असी ये बड़े भागी हाँ और ये नमस्कार करते हैं कि साढ़े परिवार नू जिन्ना भी उच्चा किया ये उच्चा बनया रहेगा, क्योंकि साढ़े बच्चे 57 दे आए हुए हैं, साढ़े बच्चे बढ़ बढ़ के रुल गए, कोई काम नहीं है, हार के कोई झाड़ू फेरा, कई ने बच्चे पढ़नों डाले हैं। क्या करना जब सानू हक अधिकार ये रियासत में नहीं है। इस करके अमित शाह ते मोदी साहब का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि अज असी बड़ी खुशी ना फुले हैं, बड़े साढ़े बच्चे बड़े फुले हैं खुशी ना कि असी ये पढ़ने छड़ के वो फिर पढ़ रहे कि सानू अधिकार मिल गया।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है आपको। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? कितनी खुशी आपको है जिस तरह से 35 से 370 टूटा है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ बहुत ज़्यादा खुशी है। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਮਾਰ जी। ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ कई सालों से आपको जिस चीज़ का इंतजार था वो आज पूरा हुआ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी खुशी की लहर जो है देखने को मिल रही है। आपका नाम? सौरभ। सौरभ, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी आपको है? ये 35-70 टूटने की हमें बहुत खुशी है जी। कि जब पढ़ के हम बहुत बड़े बनेंगे। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हो, फिर क्या करना चाहते हो? हम जैसे अपराध तोड़ना चाहते हैं। जी, तो कितनी अच्छी सोच के साथ जो है ये बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ बच्चे और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम? रोहित। रोहित, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? हम बनना चाहते हैं आर्मी वाले। आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाके क्या करोगे? देश की सेवा करोगे? हाँ जी। तो क्या मैसेज क्या देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट से जिन्होंने ये फैसला लिया है? हमें ये खुशी है कि हम आज़ाद हो गए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जी, तो आज हम आपको ले आए थे वाल्मीकि समाज और आपने देखा कितनी खुशी की लहर इनमें देखने को मिल रही है। और इनका ये कहना है कि देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन सही मायने में आज़ादी इनको आज मिली है। अगली अपडेट मैं देते रहूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।